हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल इज़ गुड एंड ऑल विल बी गुड। आज के इस जीके वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बिहार पुलिस 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 60 क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा, हर एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बिना देर किए आपका पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, कोसी नदी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है बिहार की जीवन रेखा, दुख की नदी, गंगा की सहायक या फिर पर्वतीय नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुख की नदी। कोसी नदी को दुख की नदी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार में लोकसभा की कुल सीटें कितनी है? ऑप्शन है 35, 36, 40 या फिर 45। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 40। बिहार सभा में लोकसभा की कुल सीटें 40 है। अगला प्रश्न है, राजगीर किस धर्म से संबंधित एक पवित्र स्थल है? ऑप्शन है इस्लाम धर्म से, बौद्ध धर्म से, ईसाई धर्म से या फिर पारसी धर्म से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से। राजगीर एक बौद्ध धर्म से संबंधित पवित्र स्थल है। अगला प्रश्न है, बिहार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? ऑप्शन है मरुस्थलीय, उष्णकटिबंधीय मानसून, भूमध्य रेखीय या फिर ध्रुवीय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी। बिहार में उष्णकटिबंधीय मानसूनी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या फिर महात्मा गांधी। इस सवाल का जवाब आप कमेंट में देकर बताइए। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न है, बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है कोसी, गंडक, गंगा या फिर सोन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा। गंगा बिहार की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है, बिहार में कुल कितने जिले हैं? ऑप्शन है 38, 36, 40 या फिर 35। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 38। बिहार में कुल जिलों की संख्या 38 है। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 1757 में, 1764 में, 1857 में या फिर 1761 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार के किस स्थान पर सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? ऑप्शन है गया में, वैशाली में, बोधगया में या फिर कुशीनगर में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोधगया में। बिहार के बोधगया स्थान पर सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है कुशीनगर में, लुम्बिनी में, सारनाथ में या फिर बोधगया में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? ऑप्शन है सेवा सुरक्षा सहयोग, सद्भाव और अनुशासन, राष्ट्र सेवा धर्म है या फिर शांति और न्याय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेवा सुरक्षा सहयोग। बिहार पुलिस का आदर्श वाक्य सेवा सुरक्षा सहयोग है। अगला प्रश्न है, बिहार में गृह रक्षा वाहिनी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है होमगार्ड, ग्राम प्रहरी, पुलिस सहायक या फिर रक्षा दल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, होमगार्ड। बिहार में गृह रक्षा वाहिनी को होमगार्ड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है 1947 में, 2001 ईस्वी में, 2006 ईस्वी में या फिर 1999 में।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1947 ईस्वी में बिहार में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला गंगा नदी के दक्षिण में स्थित है? ऑप्शन है मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया या फिर सहरसा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गया। गया बिहार का वह जिला है जो गंगा नदी के दक्षिण में स्थित है। अगला प्रश्न है, WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क में, जेनेवा में, लंदन में या फिर पेरिस में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेनेवा में। WHO का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार रेल सेवा कब शुरू हुई थी? ऑप्शन है 1851 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में, 1861 ईस्वी में या फिर 1870 ईस्वी में। इस सवाल का जवाब आप कमेंट में देकर बताइए। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ओडिशा में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में या फिर राजस्थान में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है सस्ती स्वास्थ्य सुविधा, रोजगार देना, सभी को घर देना या फिर शिक्षा उपलब्ध कराना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी को घर देना। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य है सभी को घर देना। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस रंगहीन, गंधहीन और विषैली होती है? ऑप्शन है CO, CO2, CH4 या फिर H2। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CO। CO गैस रंगहीन, गंधहीन और विषैली होती है। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? ऑप्शन है 14, 18, 22 या फिर 25। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषा शामिल है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र या फिर गोदावरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। अगला प्रश्न है, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? ऑप्शन है सोना, टंगस्टन, चांदी या फिर लोहा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन। टंगस्टन धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है, भारत में इनकम टैक्स कौन वसूल करता है? ऑप्शन है राज्य सरकार, नगर पालिका, केंद्र सरकार या फिर पंचायत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्र सरकार। भारत में इनकम टैक्स केंद्र सरकार वसूल करता है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? ऑप्शन है बिहार में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में या फिर गुजरात में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में। पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत गुजरात में हुई थी। अगला प्रश्न है, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? ऑप्शन है भौतिकी में, शांति में, साहित्य में या फिर अर्थशास्त्र में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थशास्त्र में। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र क्षेत्र में मिला था। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम क्या है? ऑप्शन है नेशनल हाईवे 27, नेशनल हाईवे 44, नेशनल हाईवे 19 या फिर नेशनल हाईवे 2। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेशनल हाईवे 27 भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम है। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, रामकृष्ण परमहंस ने या फिर राजा राममोहन राय ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किए थे। अगला प्रश्न है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस अनुच्छेद में रखा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51A में। संविधान के मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51A में रखा गया है। अगला प्रश्न है, किस नदी को बिहार की शोक नदी कहा जाता है? ऑप्शन है कोसी को, गंडक को, घाघरा को या फिर गंगा को।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कौन सी संस्था है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, SIDBI। भारत में लघु उद्योग को बढ़ावा देने की संस्था है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन थी? ऑप्शन है किरण बेदी, सोनिया गांधी, प्रतिभा पाटिल या फिर अरुणा आसफ अली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किरण बेदी। किरण बेदी भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी थी। अगला प्रश्न है, लाइट ईयर किसका मात्रक है? ऑप्शन है ऊर्जा का, समय का, दूरी का या फिर प्रकाश का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूरी का। लाइट ईयर दूरी का मात्रक है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्य कितने होते हैं? ऑप्शन है 10, 12, 14 या फिर 15। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य 12 होते हैं। अगला प्रश्न है, बाल दिवस भारत में कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 15 अगस्त को, 5 सितंबर को, 14 नवंबर को या फिर 2 अक्टूबर को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 नवंबर को। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जन गण मन को राष्ट्रगान कब घोषित किया गया था? ऑप्शन है 1949 को, 1950 को, 1952 को या फिर 1956 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1950 ईस्वी को जन गण मन को राष्ट्रगान घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, रासायनिक सूत्र H2O किसका है? ऑप्शन है ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, अम्ल का या फिर पानी का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पानी का। रासायनिक सूत्र H2O पानी का है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह में सबसे अधिक चंद्रमा है? ऑप्शन है बृहस्पति में, मंगल ग्रह में, शनि में या फिर पृथ्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पति ग्रह में। बृहस्पति ग्रह में सबसे अधिक चंद्रमा है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा पशुपालक राज्य कौन सा है? ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, हरियाणा या फिर गुजरात। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा पशुपालक राज्य राजस्थान है। अगला प्रश्न है, सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? ऑप्शन है भारत में, चीन में, जापान में या फिर अमेरिका में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका में। सिलिकॉन वैली अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है, गुरु नानक किस धर्म के प्रवर्तक थे? ऑप्शन है जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के, सिख धर्म के या फिर इस्लाम धर्म के। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिख धर्म के। गुरु नानक सिख धर्म के प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न है, न्यायपालिका किस प्रकार की सरकार का अंग है? ऑप्शन है कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्यपालिका। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है रतौंधी, स्कर्वी, वेरी या फिर एनीमिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगला प्रश्न है, नील नदी किस महाद्वीप में बहती है? ऑप्शन है एशिया महाद्वीप में, यूरोप महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में या फिर अमेरिका में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका महाद्वीप में। नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन है यूरोप महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप या फिर अफ्रीका महाद्वीप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। अगला प्रश्न है, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? ऑप्शन है ज्वालामुखी, बलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत या फिर अवसादी पर्वत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमालय बलित पर्वत है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन है प्रतिभा पाटिल, विजय लक्ष्मी पंडित, इंदिरा गांधी या फिर ममता बनर्जी।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी? ऑप्शन है न्यूटन ने, कैवेंडिश ने, डाल्टन ने या फिर रदरफोर्ड ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैवेंडिश ने। हाइड्रोजन गैस की खोज कैवेंडिश ने की थी। अगला प्रश्न है, किस राज्य को भारत का चीनी कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन है महाराष्ट्र को, पंजाब को, उत्तर प्रदेश को या फिर बिहार को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे कठोर हड्डी कौन सी है? ऑप्शन है जबड़े की, जांघ की, कोहनी की या फिर रीढ़ की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जबड़े की। मानव शरीर की सबसे कठोर हड्डी जबड़े की होती है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की स्मृति इकाई कौन सी होती है? ऑप्शन है सीपीयू, एएलयू, मेमोरी या फिर स्कैनर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेमोरी। कंप्यूटर की स्मृति इकाई मेमोरी होती है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक कृषि किस फसल की होती है? ऑप्शन है गेहूं की, मक्का की, धान की या फिर जौ की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धान की। भारत में सर्वाधिक कृषि धान फसल की होती है।